So hey guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about the structure of stomata as well as amoeba. Let's start. सिंपली ये है स्ट्रक्चर स्टोमेटा का, ये है ओपन स्टोमेटा, ये है क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा में हमारे पास स्टोमेटल पोर रहता है, हमारे पास स्टोमेटल पोर रहता है। और यहीं पे अगर क्लोज स्टोमेटा की बात की जाए तो यहाँ पे कोई स्टोमेटल पोर नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे कोई स्टोमेटल पोर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सिंपली स्टोमेटल पोर की नीड क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्लांट की बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है हम लोग उसको आउट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिंपली ठीक है, ये है, इस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इस पार्ट को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये है स्टोमेटल पोर, ये है गार्ड सेल्स। उसके बाद ये हमारा क्लोरोप्लास्ट इस सेल का सेल रहता है, बस यहाँ पे स्टोमेटल पोर जो होता है वो एब्सेंट होता है। बाकी ये भी स्टोमेटल पोर कभी इसके अंदर भी आता है, कभी ये क्लोज हो जाता है। ये ओपन स्टोमेटा का फिगर, ये क्लोज स्टोमेटा का। ये है हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर। अमीबा का स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ना, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन में पूरे न्यूट्रिशन को हम पूरे ऑब्जेक्ट यानी अपने फूड को हम लोग इंटेक करते हैं, फर्स्ट इंटेक एंड देन डाइजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर ये सूडोपोडिया है, ये है हमारा सूडोपोडिया PSU। ठीक है, इससे क्या करता है वो ऑब्जेक्ट अपने एरिना को इंक्रीज करता है ताकि जो उसके उसका जो फूड है वो उसको अच्छे से कैप्चर कर सके। ये है लाइसोसोम्स, ये जो प्रेजेंट है लाइसोसोम्स क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपली फिर क्या करता है? ये अपने फूड को इंटेक कर लेता है अपने इनसाइड द बॉडी। और ये जो आउटसाइड वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये फूड और लाइसोसोम जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं फैगोलाइसोसोम्स। फूड प्लस लाइसोसोम्स इक्वल्स टू फैगोलाइसोसोम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन आता है। फिर ये एसिमिलेट करता है, मतलब अपने जो न्यूट्रिशन है इसको पूरी बॉडी ट्रेवल कराता है, जहां उसको नीड होती है, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां उसको भेजता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। उसके बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, मतलब जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो बॉडी से थ्रू आउट बाहर चला जाता है। ठीक है, प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इंजेक्शन, मतलब इसने पहले खाया, फिर डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमिलेट, मतलब उसको हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जहां उसकी नीड थी। उसके बाद एक्सक्रीशन, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल था उसको बाहर कर दिया। इसको ईजेशन यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्सक्रीशन ईजेशन में क्या डिफरेंस होता है? ईजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड मटेरियल बॉडी से बाहर आता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? यहाँ पे सॉलिड मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं आता। अमीबा का स्ट्रक्चर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग फूड से क्या करते हैं? फूड से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। क्या? फूड से एनर्जी हम लोग निकालते हैं। तो फूड से एनर्जी निकलने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा दो तरीके से होता है, या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, या तो फिर ये एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ O2 में होगा। मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होंगे? हमने पढ़ा था 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होंगे। एटीपी क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एब्सेंस ऑफ O2 होगा तो टोटल हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होंगे। ठीक है, और टोटल मिला के हमारी बॉडी में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। एटीपी क्या होता है? ये एक यूनिट होता है जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं एनर्जी को। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC एरोबिक, और एक होता है एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ O2, क्या प्रेजेंस ऑफ O2 में फूड का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ O2, और यहाँ पे भी फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं? 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होता है। बाकी अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ये हमारा जो होता है साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक डाउन होता है। देखो, ये ब्रेक डाउन होगा कैसे? ये ब्रेक डाउन होकर 3 प्रोडक्ट्स देता है। तो 3 प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है इथेनॉल। दूसरा प्रोडक्ट हमारा होता है लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। और तीसरा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी होता है। इसके साथ हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड के साथ भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी के साथ जो हमारा मेन एनर्जी हमारा 36 एटीपी फॉर्म होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर भी हमारा रिलीज होगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। सिंपली यहाँ पे एब्सेंस ऑफ O2 में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। कितने में से? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में से। मतलब यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हमारा जो एनर्जी है वो फॉर्म होता है। सिंपल। रेस्पिरेशन ह्यूमन में क्या होता है, कैसे होता है? इनहेल और एक्सहेल के थ्रू होता है। इनहेल क्या होता है? इनहेल इज द प्रोसेस इन विच वी इनटेक द ऑक्सीजन एंड वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस को एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा पाथ क्या होता है? हमारा जो इनहेल एक्सहेल का पाथ होता है, सबसे पहले नेसल पैसेज से, मतलब हमारे नेसल पैसेज से हमारी जो विंड होती है वो फेरिंग्स में जाती है।
फेरिंग्स में जाती है, उसके बाद वो लेरिंग्स में जाती है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, फिर ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया में जाती है, उसके बाद ब्रोंकाई में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एल्वेलाई में जाती है। एल्वेलाई क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास रिच ब्लड सप्लाईज होती हैं, जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बॉडी से बाहर कर देता है। ये एक काम होता है हमारी एल्वेलाई का, जिसको हम लोग एयर सैक या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर भी सिंपली कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, हमने ये फिनिश कर लिया, बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। सो बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ये सिंपली एक प्रोसेस है, या फिर यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है। एग्जांपल में हर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट जो कि हमने डिस्कस किया था, सिंपली ऐसा होता है स्ट्रक्चर कुछ। यू कैन ड्रॉ विथ मी एज वेल। वेट, ऑलराइट, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा चैम्बर डिवीजन होता है, जिसका चैम्बर डिवीजन किसका होता है? यहाँ पे हमारे पास ट्राइसोपिया और बाइसोपिया होती है, जो कि चैम्बर डिवीजन करती है। इस चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली चैम्बर्स की नेम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये होता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है, और जो हमारा राइट पार्ट होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है, डी ऑक्सीजनेटेड। ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाइसोपिया, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोपिया, जिसकी हेल्प से हमारा चैम्बर डिवीजन होता है। ये होता है वेना केवा, वेना केवा, जिससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में राइट पार्ट में एंटर करता है। ये आयोटा, जिसकी हेल्प से हमारी जो बॉडी में हमारी जो हार्ट में लंग्स के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। इसका पाथ क्या होता है? सबसे पहले ब्लड हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो थ्रू आउट दी बॉडी जाता है, उसके बाद राइट आर्ट्रियम में एंटर करता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, फिर उसके बाद वो लंग्स में जाता है फिर से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। सिंपली ये है पाथवे ऑफ दी ब्लड। और इसी प्रोसेस, मतलब ट्वाइस टाइम्स हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, इसी ट्वाइस टाइम प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन को डबल डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास कुछ फैक्ट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारी जो लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है, वेन अभी वर्ड हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं। तो वेन क्या है? हमारी वेना केवा है, जैसे कि हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम है आयोटा, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन्स क्या होती हैं? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जो कि है पल्मोनरी वेन का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। So this session is for today. If you have still any query regarding this, you can ask me in comment, and we will discuss the process of excretion via this diagram, and we will also discuss the structure and the functioning of nephron as well. So don't forget to like, share, subscribe the channel. Bye bye.